बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। वह स्वयं को न्यायप्रिय और दूरदर्शी और दयालुता मानता था। उसे विश्वास था कि उसके निर्णय ही सर्वोपरि है और उसके अधीन सबका भाग्य निर्धारित होता है। राजा वीरेंद्र की 3 बेटियां थी, आर्या, सिया और तारा। एक दिन उसने उन्हें दरबार में बुलाया और कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है। मेरी इच्छा से ही तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य निर्धारित होता है। मैं ही तुम्हारा भाग्य विधाता हूँ। आर्या और सिया ने सिर झुकाकर राजा की बात मान ली, लेकिन तारा ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मुझे नहीं लगता कि मेरा भाग्य आपके हाथ में है। मैं स्वयं अपने भाग्य की निर्माता हूँ। राजा को यह सुनकर क्रोध आया। उसने तारा की बात को अपनी सत्ता के लिए चुनौती समझा और उसे कारागार में डाल दिया। कई वर्षों तक तारा ने जेल में रही, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी सोच और आत्मविश्वास अडिग रहे। राजा कभी कभी उसे देखने आता, लेकिन तारा की दृढ़ता देखकर वह अधिक क्रोधित हो जाता। एक दिन राजा ने तारा से कहा, तुम्हारी जिद मुझे गुस्सा दिलाती है। अगर तुम मेरी आंखों के सामने रही तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें राज्य के समीप एक निर्जन वन में भेज रहा हूँ, जहाँ केवल वे लोग रहते हैं जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। तारा को वन में भेज दिया गया। वहाँ उसने झरने का पानी पिया, फल फूल खाए और एक गुफा को अपना घर बना लिया। उसने खेती शुरू की और धीरे धीरे एक सुंदर जीवन जीने लगी। एक दिन एक यात्री उस वन में आया। तारा के आत्मनिर्भरता और साहस से प्रभावित होकर उसने उससे विवाह किया। दोनों ने मिलकर उस वन को एक समृद्ध नगर में बदल दिया, जहाँ लोग स्वतंत्रता और समानता में विश्वास करते थे। समय के साथ राजा तारा और उसका पति उस नगर के राजा रानी बन गए। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा वीरेंद्र को जब यह समाचार मिला तो वह उस नगर को देखने गया। वहाँ उसने देखा कि उसकी बेटी तारा एक सफल और सम्मानित रानी बन चुकी है। तारा ने अपने पिता का सम्मान किया, स्वागत किया, सम्मानपूर्वक महल में स्थान दिया। राजा ने तारा से कहा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा भाग्य निर्धारित करता हूँ, लेकिन तुमने सिद्ध कर दिया कि हर एक व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आत्मनिर्भरता। हर व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए और अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी चाहिए। कठिन परीक्षा में भी हार न मानकर साहस और दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। तारा ने अपने पिता का सम्मान दिया और उसके गलत निर्णय को क्षमा किया, जो एक महान चरित्र की पहचान है। यदि आप चाहते हैं हम ऐसी ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आते रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमारे आगे के लिए हिम्मत बने। और हाँ, एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।